आइए आज के इस वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और आज हम लोग जानेंगे डीजीटी के बारे में। डीजीटी क्या होती है और ये भारत में किस तरह से काम करती है और इसके अंतर्गत कौन कौन से जो है आपका प्रोग्राम आते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि डीजीटी की। तो ये भारत में देखा जाए जितने भी आपका व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र है या आपका कौशल विकास है या जितने भी ITI है या CITS है या अप्रेंटिसशिप है, ये सब की जो देखभाल की जो काम करती है, यानी वहाँ पर जो भी नियम बनाना हो या कुछ नया ITI खोलना हो या प्रशिक्षण केंद्र खोलना हो या वहाँ पर कोई नया ट्रेड इंक्लूड करना हो, जैसे अभी नया ट्रेड में आया है जैसे आपका ड्रोन टेक्नोलॉजी आया है या 3D प्रिंटिंग आया, इस तरह के नया जो टेक्नोलॉजी आता है इसको इंक्लूड करना हो और उसको प्रशिक्षित करके उसको बढ़ाना हो, यानी डेवलपमेंट करने का जो काम करती है ये डीजीटी का काम है। अब हम लोग देखेंगे कि डीजीटी भी जो है ये किसी के अंतर्गत आती है कि नहीं। तो ये जो डीजीटी जो देख रही है भारत सरकार के MSDE के अंतर्गत आती है। MSDE कहने का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत डीजीटी को रखा गया है। कहने का मतलब MSDE का ही एक आपका क्या है, एक एजेंसी के रूप में ये काम करती है। अब हम लोग जानते हैं कि ये डीजीटी जो देख रहे हो ये इसके अंतर्गत और कौन कौन सा आपका जो है प्रोग्राम आते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत आप लोग बहुत सारे आप लोग नाम देखे होंगे, जैसे निम्मी, जैसे आपका NSQF या NCBT, ये सब आप लोग सुने होंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से ट्रेड आते हैं। देखिए तो इसकी जो ट्रेड का जो आपका फ्रेमवर्क जो तैयार करता है वो करता है आपका NSQF। NSQF कहने का मतलब नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, वो तैयार करता है। इसमें कितने ट्रेड होंगे या ये नया ट्रेड कोई आया तो उसकी वहाँ पर ऐड करना है, ये सब करते हैं। तो देखिए NSQF के अंतर्गत अभी देखा जाए भारत में 6 महीना से आपका 2 साल के ड्यूरेशन में टोटल आपका 138 ट्रेड है। कितना ट्रेड है? 138 ट्रेड है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर सभी ट्रेड आपका कौन कौन से डिपार्टमेंट में है। तो देखिए जिसमें से आपका जो है 74 ट्रेड जो देख रहे हैं ये इंजीनियरिंग ट्रेड है, यानी जो इंजीनियर को हेल्प के लिए बना है वो है आपका 74 ट्रेड। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 59 जो ट्रेड है वो आपका नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है। कौन सा ट्रेड? तो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड, यानी जैसे आपका सेविंग हुआ या फैशन डिजाइनर हुआ, ये सब आता है आपका नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में। और इंजीनियरिंग में जैसे हुआ आपका इलेक्ट्रिशियन हुआ, फिटर हुआ, डीजल मैकेनिक हुआ या वेल्डर हुआ, तो ये सब आपका इंजीनियर को हेल्प के लिए जो बनता है ट्रेड वो आपका इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपका 5 जो ट्रेड है वो है आपका दिव्यांगों के लिए। कहने का मतलब PH कैंडिडेट जो अपने यानी शारीरिक रूप से जो आपका करने में असमर्थ होते हैं या आपका विकलांग होते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए यहाँ पर 5 ट्रेड जो है ये फ्रेम किया गया है, यानी बनाया गया है। तो इस तरह से आपका देखा जाए NSQF के तहत अभी भारत में आपका टोटल आपका 138 ट्रेड में से आपका जो है 74 जो है इंजीनियरिंग ट्रेड, 59 जो है नॉन इंजीनियरिंग और 5 जो है आपका PH कैंडिडेट के लिए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो है ये हम लोग जैसे देख रहे हैं NCBT, तो इसमें भी आपका बहुत सारे आपका ये जो है आपका पढ़ाई आती है। देखिए CTS इसके अंतर्गत CTS का मतलब होता है क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, यानी जितने भी ITI जो आते हैं ये सब हम लोग का CTS के अंतर्गत आते हैं। जितने भी ITI आते हैं भारत सरकार में ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो CTS यानी क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। इसकी जो आपका भारत में संख्या है टोटल CTS की संख्या ये आपका 14,900 आपका 17 है। कितनी है? 14,917, यानी लगभग आपका देखा जाए 15,000 के आसपास, जिसमें से पूरे भारत में देखा जाए टोटल आपका प्रशिक्षुओं की जो संख्या है वो आपका 23 लाख आपका यानी 23.15 लाख के आसपास है, लगभग में बता रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इसके बाद एक आता है ATS कहने का मतलब अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। जो ITI कर लिए होते हैं ऐसे बंदे इसके बाद अप्रेंटिसशिप के लिए जाते हैं, या अप्रेंटिसशिप जो होते हैं बहुत सारे कंपनी जो है वो 10th के बाद भी करवाती है, तो वो भी आता है इसी के अंतर्गत, यानी डीजीटी का ही एक वो सभी आपका क्या है पार्ट्स है। अब हम लोग जानते हैं कि CITS क्या होती है। उसमें एक उसमें आता है ट्रेड CITS। ठीक है, CITS जो होती है ये आपका क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम होती है। जो ITI में जो आपका प्रशिक्षण ले रहे होते हैं वे लोग को प्रशिक्षित करने के लिए एक आपका एडवांस कोर्स चलाया जाता है, यानी एक देखा जाए सरकारी स्कूल में अगर बात करेंगे तो एक टीचर ट्रेनिंग की तरह होती है। तो यहाँ पर एक
प्रशिक्षुओं को सिखाने के लिए जो आपका कोर्स चलाया जा रहा है वो आपका ट्रेनिंग कोर्स जो टीचर लोग के लिए है या इंस्ट्रक्टर के लिए है वो है आपका CITS यानी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। ठीक है, तो ये आपका भारत में देखा जाए टोटल अभी जो है 33 आपका NSTI में इसको चलाया जा रहा है CITS कोर्स को। तो इस तरह से हम लोग आज देख रहे हैं कि DGT के अंतर्गत आपका कौन कौन से प्रोग्राम मुख्य रूप से आते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे जो है आपका जैसे NCVT और SCVT ये सब में क्या डिफरेंस होगी, ये सब के बारे में हम अगला